जो बांग्लादेश में जो यूनूस सरकार जो है, जो हिंदू को चुन चुन कर टारगेट करके मारा जा रहा है, इसके खिलाफ प्रदर्शनी चल रहा है। सनातनी हिंदू रोड पे आ चुका है और बांग्लादेश में जितना भी हमारी हिंदू माता बहन है, युवा संगठन, उनसे हम निवेदन है, आप लोग संघर्ष करो। सनातनी हिंदू जो आपका साथ में है, अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे 1 घंटे के लिए, हम बांग्लादेश में घुस के इनको चुन चुन के यूनूस सरकार को जो है खत्म करवाएगी। उसकी अगर रास्ता पे नहीं आया और हिंदू को सपोर्ट नहीं दिया और अगर जल्दी बंद नहीं किया अत्याचार, तो हम सहेंगे नहीं। और जितना भी बांग्लादेशी रहेंगे, हम इनसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो, नहीं तुम्हारी भी ये हाल होगा, दिया जाएगा तुम्हारा। टीएमसी जितना भी एक ममता है, उसका नाम है मुमताज बेगम। वो बोलता पंडित, आज तक मैं कभी देखा नहीं पंडित किसके कोई कारनामा। जब भी देखते हो नमाज पढ़ते रोड में कभी कोई, और उसी का सन्नम जो है, ये जितना भी जो बाबर का मस्जिद बना रहा है, उसी का आदर्श से बन रहा है। ये दूसरा यूनूस जो हमने काल बैठा कर रखा बंगाल में, इसी का आदर्श से सारे काम हो रहा है बंगाल में जो भी हो रहा है। तोड़ के बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था, अब बांग्लादेश को तोड़ के बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हर हिंदू की आवाज है और ये आज नहीं तो 2 साल बाद पूरा होगा। ये सारे बांग्लादेशी जिहादी सुन ले कान खोल के। और किसी भी हिंदू की अगर हत्या होती है तो बजरंग दल सबसे पहले आगे आता है और आज भी आगे आया है। लेकिन आगे अगर किसी भी हिंदू भाई की हत्या होगी बांग्लादेश में, तो हम बैरियर भी तोड़ेंगे और कानून को हाथ में भी लेंगे और उनको कर्मों की सजा भी देंगे। हम बंगाल का है, दिल्ली में निवास है हमारी, हम बजरंग दल से है। अब बंगाल जो है सरकार, जो बांग्लादेश में जो यूनूस सरकार जो है, जो हिंदू को चुन चुन कर टारगेट करके मारा जा रहा है, इसके खिलाफ प्रदर्शनी चल रहा है। सनातनी हिंदू रोड पे आ चुका है और बांग्लादेश में जितना भी हमारी हिंदू माता बहन है, युवा संगठन, उनसे हम निवेदन है, आप लोग संघर्ष करो। सनातनी हिंदू जो आपका साथ में है, अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे 1 घंटे के लिए, हम बांग्लादेश में घुस के इनको चुन चुन के यूनूस सरकार को जो है खत्म करवाएगी। उसकी अगर रास्ता पे नहीं आया और हिंदू को सपोर्ट नहीं दिया और अगर जल्दी बंद नहीं किया अत्याचार, तो हम सहेंगे नहीं। और जितना भी बांग्लादेशी रहेंगे, हम इनसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो, नहीं तुम्हारी भी ये हाल होगा, पेट्रोल तुम्हारा। सर, आप बंगाल से आते हैं, वहाँ की एक एमपी है महुआ मोइत्रा, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने एक समय कहा था कि भारत से अच्छी जगह तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश डेवलप कर रहा है। जितना कहाँ पे जाके छुप गई है। जितना भी है टीएमसी, जितना भी एक ममता है, उसका नाम है मुमताज बेगम। वो बोलता पंडित, आज तक मैं कभी देखा नहीं पंडित किसके कोई कारनामा। जब भी देखते हो नमाज पढ़ते रोड में कभी कोई, और उसी का सन्नम जो है, ये जितना भी जो बाबर का मस्जिद बना रहा है, उसी का आदर्श से बन रहा है। ये दूसरा यूनूस जो हमने काल बैठा कर रखा बंगाल में, इसी का आदर्श से सारे काम हो रहा है बंगाल में जो भी हो रहा है। महुआ मोइत्रा क्यों अब जो है चुप्पी साधे बैठे? वही हम मत को हम चाह रहे हैं, अभी 3 महीने का अपेक्षा करिए, 26 इलेक्शन है, इसको हम जो जितना भी सनातनी आप जाग चुका है बंगाल में, हमने देख चुका है। 5 लाख का जो गीता भगवत जो हुआ है, तो बागेश्वर धाम बाबा जो गया था, अभी बंगाल का पतन होने वाला है। अभी इधर सारे जो है चूहा का तरह गड्ढे में घुस रहा है इसको। और हम जो है हिंदू सनातन को निवेदन है हाथ जोड़ के, आप जागो, अब जागोगी। पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, अब बांग्लादेश में उसी राह में चल रहा है। चुन चुन के बांग्लादेश में जो हिंदू माता बहन को रेप करके जिंदा चला जा रहा है। पहले जब मुगल आए थे तब भी इस तरीके के एग्जीक्यूशन होते थे। 21वीं सदी में भी 2025 में बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? उस समय लोग बाग कुछ और भावनाओं में थे, क्योंकि उस समय सरकारें और संख्या उतनी जागरूक नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको बहला फुसला के ये नेता लोग पागल बना लेते थे। लेकिन आज क्या है कि आज लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदू एक होने लगा है, जातिवादी को छोड़कर सब लोग इकट्ठा होने लगे हैं और आपके मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी आज हिंदुओं तक पहुंच रही है, साझा हो रहे हैं। तो हम लोग जो देखते हैं उसके आधार पर बात करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ गायब हो जाती है जब हिंदुओं को इस तरीके से निशाना बनाया जाता है? ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, फिर इनको कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं हमारे लिए कोई बाधा ना बन जाए। लेकिन हम कोई राजनीतिक नहीं है और ना हम किसी पार्टी के बंधे हुए हैं, हम सिर्फ बजरंग दल हैं और बजरंग दल सब सनातनों का बल है। अगर किसी भी हिंदू की अगर हत्या होती है तो बजरंग दल सबसे पहले आगे आता है और आज भी आगे आया है। लेकिन आगे अगर किसी भी हिंदू भाई की हत्या होगी बांग्लादेश में, तो हम बैरियर भी तोड़ेंगे और कानून को हाथ में भी लेंगे और उनको कर्मों की सजा भी देंगे। ये आज केवल प्रदर्शन
प्रदर्शन यहीं तक सीमित रहेगा या और आगे जाएगा? ये प्रदर्शन अभी शुरुआत है, क्योंकि हम लोग अधिकारी हमारे और हमारी मर्यादा हमें कहीं ना कहीं तक हमारा हाथ बांधे हुए है, तो हम सम्मान भी करते हैं। जैसे आप लोग भी जानते हो सनातन में हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अब जो है कि अब हमारा सबर का बांध टूट चुका है। आगे जो ये प्रदर्शन है ये बहुत तेज होगा। क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन आनंद। सुदर्शन जी, जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात हैं कहीं ना कहीं उससे जो है पूरे देश के सनातनी एकजुट नजर आ रहे हैं। नेपाल में भी हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आज हिंदुस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान को भी घेरने की ताकत रखता है। ये सपने ना लें कि असम, मिजोरम, मेघालय वो हिंदुस्तान का अंग है। और पाकिस्तान तोड़ के नॉर्थ ईस्ट के लोग बोल रहे हैं बांग्लादेश को हम अपने में जो है ले लेंगे, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था। अब बांग्लादेश को तोड़ के बांग्लादेश में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हर हिंदू की आवाज है और ये आज नहीं तो 2 साल बाद पूरा होगा। ये सारे बांग्लादेशी जिहादी सुन ले कान खोल के। आज हिंदू जो है ना पूरे विश्व में जागा हुआ है और उसकी ताकत जो है आज पाकिस्तान ने देख ली है। सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था, आज हिंदुस्तान आज तकड़ा जवाब दे सकता है। आज हिंदुस्तान की भावनाओं को ये कुबेर रहे हैं, उत्केर रहे हैं, पर हमारे मोदी साहब इसका जवाब देंगे और अवश्य देंगे। और हमारा हिंदू, हमारा हिंदुस्तान सब उन्हीं के साथ है, सभी जातियां, सारे धर्म। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जब भी हिंदू पर इस तरीके से अत्याचार होता है, ये लिबरल गैंग और तमाम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कौन सी बिल में जाके छुप जाते हैं? ये लोग जो है ही नहीं, ये भी वही हैं, ये बाबर की संतान है जो छुप जाते हैं। ये नजायज बाबर की संतान है जो उनके साथ मिल जाते हैं। जो असली हिंदू है वो निकलकर बाहर आता है और उसका जवाब देता है और उसका जवाब हर बार दिया है। तो क्या लग रहा है ये प्रोटेस्ट आज यहीं तक सीमित होगा? और क्योंकि 1.5 साल पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, हिंदुओं पर अभी भी निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में। ये अभी तो हमारा शुरुआत है। ये प्रोटेस्ट जब तक वो बाज नहीं आएंगे तब तक ये प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में चलेंगे। हाई कमीशन बांग्लादेश का, चाहे वो अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, फ्रांस में होगा, सभी जगह सभी हिंदू हमारे भाई उनको घेरेंगे वहां पर और हिंदुस्तान आगे की ओर बढ़ता जाएगा। इस समय जो बांग्लादेश की सरकार चल रही है उसको कहीं ना कहीं हेड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जिनको किसी टाइम पर नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। क्या वो इस लायक हैं या इस लायक थे कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया? ये इनकी भूल है। ये सरकारें नोबेल प्राइज देती हैं, ये देखती नहीं है इनके अंदर मानवता है कि नहीं है। सिर्फ मानवता है तो सिर्फ सनातन धर्म में है, हिंदू समाज में है। जिनके अंदर मानवता नहीं है उनको ये ऐसे मेडल, ऐसे पुरस्कार दिया जाना महाबेवकूफ़ी है।